साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा आत्मना आत्मावलोकन है यही दर्शन है यही दर्शन अंतरात्मा भी सहज हो सत्य का स्पर्शन सत्य का स्पर्शन क्षीण हो संस्कार अंतर ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा मानसिक संतुलन जागृति और चित्त समाधि निकट आती दूर जाती व्याधि आदि उपाधि प्रेम का विस्तार निज संधान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के स्राव बदलते व्यवहार सारे बदलते हैं भाव बदलते बदलता संसार आना पान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा समस्या आवेग की है विकटतम जग में आदतों की विवशता है व्याप्त रग रग में हो रहा उपचार इस अवदान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान कायोत्सव
श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर, उतर आए स्वर। हृदय हो, हृदय हो अविकार केवल ज्ञान के द्वारा। हृदय हो, हृदय हो अविकार तुलसी ध्यान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कार्यक्रम के प्रारंभ में अभी हमने आचार्य तुलसी जी द्वारा रचित प्रेक्षा गीत को सुना। बहुत ही सुंदर व्याख्या प्रेक्षा ध्यान के बारे में आचार्य श्री ने इस गीत में की है। एक एक शब्द को आप ध्यान पूर्वक अगर सुनते हैं तो कितना एक रहस्य इसमें हमें मिलता है। बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के स्राव, बदलते व्यवहार सारे बदलते हैं भाव, बदलता संसार आनापान के द्वारा। कितना सुंदर बताया है। आनापान यानी श्वास और प्रश्वास। तो श्वास का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इस 3 पंक्तियों में आचार्य श्री ने कितनी सुंदर व्याख्या की है। बदल जाते हमारे रसायन, ग्रंथियों के रसायन बदलते हैं, श्राव बदलते हैं और भाव बदलते हैं। हमारा स्वभाव भी परिवर्तन हो जाता है। हम एक केवल श्वास को अगर देखना सीख जाए तो प्रेक्षा ध्यान में श्वास का क्या महत्व है, इसका अभी हमने इस गीत में जाना। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें आचार्य श्री ने बताई है। इसमें हमारा मानसिक संतुलन बनता है, हमारे चित्त की समाधि बढ़ती है और आदि व्याधि ये हमारे से दूर हो जाती है। तो केवल गीत को सुनने से या गुनगुनाने से हमें लाभ नहीं मिलने वाला है जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं प्रयोग बिना हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आज हमें प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करवाने के लिए हमारे साथ लक्ष्मी लता जी वैद हमारे साथ कोलकाता से जुड़ी हुई है। हम इनसे परिचित हैं, पहले भी हमने इनको सुना है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए लक्ष्मी लता जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप आज का सेशन प्रारंभ करें, हमारा मार्गदर्शन करें और हमें ध्यान का प्रयोग भी कराएं। लक्ष्मी लता जी बैठ। जय जिनेन्द्र सभी को। ओम अरहम ओम अरहम। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम
गुरुवरं वन्दे गुरुवरम्। ओम अहम। शुरू करूं हाँ, ऐसा। आज हम 3 चरण ध्यान करने जा रहे हैं। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक स्थिरता से लंबे समय तक बैठ सकते हैं, उस ध्यान आसन का चुनाव करें, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन। अगर नीचे नहीं बैठ सके तो कुर्सी, चेयर का उपयोग कर सकते हैं। मुद्रा वीतराग मुद्रा। दोनों हथेलियां नाभि के नीचे स्थापित करें। बाईं हथेली नीचे और दाईं हथेली ऊपर। ध्यान मुद्रा। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। श्वास भरें, भंवरे की तरह गुंजार करते हुए ध्वनि करेंगे। दीर्घ श्वास श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, ढेर सूत्र। आप मप आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए
प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें। हलन चलन न करें। पूरी स्थिरता। कंधों को विशेष कर ढीला छोड़ दें। सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया। पूरे ध्यान काल में कायोत्सर्ग की यह मुद्रा बनी रही। ध्यान का अगला चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास की गति को मंद करें। धीरे धीरे लंबा श्वास लें। धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। श्वास को लयबद्ध और समताल करें। पहली बार श्वास को लेने और छोड़ने में जितना समय लगे उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगे। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती हैं और श्वास छोड़ते समय
पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। और आते जाते श्वास का अनुभव करें। यदि विकल्प आते हों तो उन्हें रोकने का प्रयत्न न करें। केवल दृष्टा भाव से देखते रहें और बीच बीच में श्वास संयम का प्रयोग करें। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करें। चित्त को नाभि से हटाकर नथुनों के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित करें। आते जाते प्रत्येक श्वास का अनुभव करें। प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें। चित्त को जानते हुए छोड़ें। चित्त की पूरी शक्ति श्वास को देखने में लगा दें। केवल श्वास का अनुभव करें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। कोई विकल्प नहीं। श्वास के प्रति जागरूक रहें। ध्यान का अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें। वहां पूर्णिमा के चांद की भांति चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चित्त को पूरे ललाट में फैलाएं और वहां श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें पूरे ललाट के भीतर श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया।
पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया। गहरी शांति और आनंद का अनुभव करें। दो तीन लंबे गहरे श्वास लें। अपना सच में से जा में सिंधु सुकपए स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहंस विद्या चरणम पमोक्षो दुख मुक्ति के लिए विद्या का अनुशीलन करें। शरण सूत्र, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए शरण सूत्र का आप सभी मेरे साथ उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवसिद्धे शरणं पवति केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि। अर्हन्ते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहू शरणं पवचामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि। अर्हन्ते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहू शरणं पवचामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि। अब वंदनासन की मुद्रा में आ जाएं, सत्य को वंदन करेंगे। श्वास भरते हुए वंदे का उच्चारण करेंगे। श्वास छोड़ते हुए सच्चम का नीचे जमीन की तरफ स्पर्श करते हुए उच्चारण करेंगे। वंदे सच्चम श्वास भरें। वंदे
सच्चम वंदे सच्चम। दोनों हथेलियां का संपुट बनाकर आंखों पर रखें। धीरे धीरे प्रकाश में लौट आए। ओम अर्हम्। ओम अरहम। ओम अर्हम्। बहुत ही सुंदर तरीके से हमने अभी प्रेक्षा ध्यान के तीन चरणों का अभ्यास अभी हमने किया। जो प्रयोग अभी हमने किया ये नए साधक साधिकाओं के लिए अभी हमें बताया गया है। नए साधक साधिका जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ये 3 चरण शुरुआत, प्रेक्षा ध्यान की शुरुआत इन 3 चरणों से की जाती है। पहले 4 चरण किए जाते थे, अभी 4 चरण में से 1 चरण हटा दिया गया है ताकि जो बिगिनर्स हो, जो नए साधक साधिका हो, उनको और आसानी हो जाए। जो चरण हटाया गया है वो चरण है अंतर यात्रा। पहले हम दूसरे चरण में अंतर यात्रा का प्रयोग करते थे, तो अंतर यात्रा अभी हटाकर आचार्य जी ने अभी सिर्फ 3 ही चरण का ध्यान रखा है। तो अभी हमने करीब 25 मिनट का ध्यान किया। ध्यान करने के बाद हमें एक मानसिक शांति और आनंद की अनुभूति होती है। जो अनुभूति होती है हम शब्दों में नहीं बता सकते, उसे अनुभव ही किया जा सकता है। तो अभी समय तो हमारे पास बचा है, पहले हम आपसे बात करेंगे, उसके बाद अगर समय बचा तो हम एक छोटा सा प्रयोग और करेंगे। तो पहले मैं सबको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। ध्यान करने के बाद आपको कैसा लग रहा है, आप अपने अनुभव शेयर करें। कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछे। आपके अनम्यूट ऑप्शन दे दिए गए हैं। लक्ष्मी लता जी, आप भी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए दोबारा। हाँ, सभी को कुछ ना कुछ पूछना है, जिज्ञासा है तो पूछिए, नहीं तो अपने अनुभव शेयर कीजिए। आज समय है हमारे पास, हम सबसे बात करना चाहेंगे आज। मैं दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ, 1 मिनट। यस। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर प्रयोग आज का लक्ष्मी लता जी ने दिया। उनका जो बोलने का तरीका, यानी जो शांत मधुर स्वर में बहुत सुंदर तरीके से बताया, सही में ध्यान में फायदा हुआ। ऐसे लग रहा था कि मानो लौट ही नहीं आए। बहुत सुंदर लग रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। और सफेद रंग तो बहुत सुंदर तरीके से दिखता है मुझे। ऐसे लगता है कि मानो मैं ऊपर ऐसे आकाश में सफेद पूरा बादल छाए हुए और मैं बीच में बैठी हूँ, ऐसे लगता है मुझे। बहुत सुंदर। और शब्द जैसे सर ने बताया कि शब्दों में वर्णन नहीं होता है इनका ध्यान का, वैसे ही होता है। बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी। यस। सर मुझे ध्यान करके अच्छा लगा, बट एक क्वेश्चन था कि जैसे ध्यान पे बैठते ना तो थोड़ा रीढ़ की हड्डी में दर्द आने लगता है, और जहाँ हार्ट चक्र से ना वहां पे तो वो दर्द होने लगती है, और थोड़ा सा एक जगह वाइब्रेशन से झुंझुनाहट जैसा आने लगता है। ये क्यों होता है और इसको कैसे इम्प्रूव किया जाएगा? हाँ, लक्ष्मी लता जी आप बताएंगे। हाँ, ध्यान करने से पहले अगर हम 3 बार ताड़ासन का प्रयोग कर लें ना, या थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लें बॉडी का, तो उससे क्या है, स्पाइन में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और अपने एकाग्रता ज्यादा सदेगी। और एक प्रयोग और भी कर सकते हैं। ये स्पाइन पे, मेरुदंड पे थोड़ा सा मसाज, बाम या कोई चीज का मसाज कर लें तो उस टाइम आपको ये फील नहीं होगा। और प्रकंपन तो आपके प्राण का प्रवाह जब ऊपर नीचे जाता है, श्वास के साथ जब अपने प्राण का प्रकंपन वो आपको फील होता है तो अच्छी बात है। ये तो प्रकंपन तो गलत चीज नहीं है। आपके कंसंट्रेशन है
ध्यान में, तो प्राण का प्रवाह जब ऊपर नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे जाता है, वो अंतर यात्रा में यही अनुभव होता था। वो अभी बिगनर्स के लिए बंद किया, जैसा कि भाई साहब ने कहा। तो उसमें क्या है, थोड़ी शक्ति का जागरण ज्यादा होता है, तो इसलिए बंद कर दिया गया है। वो किसी के अंडर में ही करना चाहिए, प्रैक्टिशनर से सीख के करना चाहिए। तो ये मेरुदंड के लिए तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा पहले स्ट्रेचिंग कर सकते हैं नहीं, और जैसे जाप मसाज। भी देने बैठते हैं तब भी ऐसा होता है, जब मतलब जाप देते हैं तो 15 मिनट कम से कम लग ही जाते हैं, 10-15 मिनट, जी तब ऐसा होता है अमिता कि जी, बहुत सुंदर समाधान लक्ष्मी जी, लता जी ने बताया। पहले हमें ध्यान करने से पहले हमें शरीर को तैयार करना पड़ता है, उसके लिए कुछ यौगिक क्रियाएं हम अगर पहले कर लेते हैं, स्ट्रेस दे देते हैं, जैसे 3 बार ताड़ासन, हम कायोत्सर्ग करते हैं तो 3 बार ताड़ासन का प्रयोग करते भी हैं। तो ध्यान से पहले अगर हम ताड़ासन कर लेते हैं, पूरे शरीर को स्ट्रेस देने के बाद में जितना ज्यादा आप स्ट्रेस देंगे उतना ही ज्यादा आपको फिर रिलैक्स महसूस होगा। तो ध्यान के पहले हम ताड़ासन का प्रयोग और यौगिक क्रिया का अभ्यास अगर करते हैं, तो उसके बाद अगर ध्यान करते हैं तो हमारा शरीर ध्यान के लिए तैयार हो जाता है। हम सुबह सुबह उठते हैं और सीधा अगर ऐसे फ्रेश होके ध्यान करने बैठ जाते हैं, तो कभी कभी ऐसी समस्या, ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले यौगिक क्रिया थोड़ा वार्म अप कर ले, वार्म अप करने के बाद ताड़ासन करने के बाद ध्यान करने बैठिए। देखिए आपको इसमें बहुत आपको लाभ होगा। और जैसा कि आपने बताया अभी आपके स्पाइन में प्रॉब्लम है, तो इसके लिए तो स्पेशल हमारे इसमें प्रयोग भी बताए गए, मेरुदंड की क्रिया, मेरुदंड की क्रियाओं का अभ्यास हम बीच बीच में करवाते भी है। बहुत ही सरल है, 8 प्रकार की क्रिया उसमें बताई गई है। तो लेट कर मेरुदंड की क्रियाओं का अभ्यास करें तो स्पाइन में अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो उससे उससे बहुत लाभ मिलता है। मेरुदंड हमारा लचीला होता है और ध्यान में हमें एक स्थान पे बिना हिले डुले बैठना होता है। तो इन क्रियाओं से क्या होता है, हमारी मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहता है, लचीला होता है, तो हम आराम से बैठ पाते हैं। और अगर आपको तकलीफ हो रही हो तो आप धीरे से आसन बदल भी सकते हैं। पहले जैसे लक्ष्मीता जी ने बताया, आपको एक आसन में बैठने में तकलीफ होती हो, तो जैसा लग रहा है अभी अब मुझसे हो नहीं रहा है, तो आप आसन धीरे से बदल लीजिए। नीचे बैठे हैं तो आप उठकर कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, आसन बदल भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शरीर का ध्यान आपको रखना है, आपके शरीर में क्या हो रहा है इसका अनुभव तो आपको ही हो सकता है, कराने वाले को इस बात का पता नहीं होता है। तो आप अपने शरीर की क्षमता अनुसार करें, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक प्रयोग भाई साहब और भी हो सकता है ना, जैसे सुबह सुबह अपने ब्रह्म मुहूर्त में या जब भी उठते हैं, अपने वायुमंडल में प्राण भरे पड़े हैं। अब हम उन प्राणों को, मतलब शुभ परमाणु हमारे एंड हेल्दी पार्टिकल्स, आप इंग्लिश में अगर बोलते हो तो ऐसे बोलती, पॉजिटिव एंड हेल्दी पार्टिकल्स मेरे शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। 2-3 मिनट इसका प्रयोग करें तो भी शक्ति का संचार होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। कि अनुप्रेक्षा का तो बहुत ज्यादा महत्व हाँ, बताया गया है हमारे हाँ, प्रेक्षा ज्ञान में। और अनुप्रेक्षा का प्रयोग बहुत तरह से हम करते भी है। जैसा हम अनुचिंतन करते हैं हमारे शरीर में वैसा ही फील होने लगता है, वैसा होता है। मैंने अनुभव किया है, गर्मी के दिनों में भी बिल्कुल ठंड का अनुभव किया है अनुप्रेक्षा के द्वारा, और ठंडी के मौसम में पसीना निकलना शुरू हो जाता है अनुप्रेक्षा के द्वारा। तो ये प्रयोग मैंने अनुभव किए हुए हैं, बहुत बढ़िया प्रयोग है। जैसा हम सुझाव देते हैं कायोत्सर्ग में जाने के बाद, हमें वैसा ही महसूस होता है। तो आप पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, ये ऐसा सुझाव आप देंगे तो आपको निश्चित रूप से पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव होगा। बहुत बढ़िया। हाँ मैडम। अनुप्रेक्षा तो ध्यान का बहुत ही अच्छा माध्यम है। अनुप्रेक्षा के द्वारा हमारे शरीर में कोई भी तकलीफ है या कुछ भी है, हम उसको अनुप्रेक्षा के द्वारा बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। और आपके बताए अनुसार तो सच्ची में मतलब शरीर में कहीं भी यदि दर्द हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, कंटिन्यू उसको देखते रहने से उस समस्या का हल निकलता है। ध्यान का तो बहुत ही अच्छा माध्यम है और ध्यान बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने कहा
समय रहा तो एक छोटा सा प्रयोग हम और करेंगे। तो आज ब्रह्मांड से ऊर्जा ग्रहण करने वाला प्रयोग तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बीच बीच में करते भी रहता हूँ। और जब हम शिविरों में जाते थे, मुनि किशन लाल जी जो अब नहीं रहे, वो ये प्रयोग वो हमेशा करवाते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रयोग, तो आप लोगों को भी किया होगा। ब्रह्मांड से हम ऊर्जा कैसे ग्रहण कर सकते हैं, ये प्रयोग छोटा सा प्रयोग है 2-3 मिनट का, लेकिन हमारे शरीर में पूरी एनर्जी आ जाती है, पूरी एनर्जी आ जाती है। तो आज हम वो प्रयोग करेंगे। सभी से निवेदन है अपना वीडियो ऑन कर ले और मैं जैसे इंस्ट्रक्शन दूं आप उसको फॉलो करें। आप वीडियो ऑन रखेंगे तो समझ में आएगा कि आप सही तरीके से बिल्कुल उसको फॉलो कर रहे हो या नहीं। वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, और बिल्कुल रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए सीधे बैठिए। मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहे, गर्दन सीधी रहे। दोनों हथेलियों को इस तरह से ऊपर छत की ओर, और दोनों हथेलियों में 1 से 1.25 फुट का फासला रखिए। कोहनियां बिल्कुल आपसे पेट से सटी हुई रहे, ताकि हथेलियां बिल्कुल ऊपर रखने में आपको आसानी हो। इस तरह से दोनों हथेलियों को रखना है। जब मैं बोलूं हथेलियों को आमने सामने करें, तब आप हथेलियों को इस तरह आमने सामने करेंगे। और फिर जब बोलूं धीरे धीरे नजदीक लाए, तो बिल्कुल धीरे धीरे नजदीक लेकर आना है, जल्दबाजी नहीं करना है, बिल्कुल स्लोली, जितना धीरे धीरे आप ला सकते हैं लेके आए। और जैसा आपको कहा जाए वैसा आप फॉलो करते रहे। ठीक है, अभी हम इस प्रयोग के लिए तैयार हो रहे हैं। दोनों हथेलियों को सामने छत की ओर खुली हुई, ऊपर आसमान की ओर खुली हुई, कोहनियां हमारे पेट से सटी हुई रहे, मेरुदंड गर्दन सीधा, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मन। ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। अनुभव कीजिए, ये ऊर्जा, ये शक्ति अंगुलियों के माध्यम से मेरे हथेलियों में प्रवेश कर रही है। चित्त को अंगुलियों के अग्रभाग पर केंद्रित कर दें और अनुभव करें, ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति हथेलियों में प्रविष्ट हो रही है। अंगुलियों के भीतर कुछ प्रवेश करता हुआ महसूस हो रहा है। अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति अंगुलियों के माध्यम से हथेलियों में प्रविष्ट हो रही है। दोनों हथेलियां ऊर्जा और शक्ति से भर रही है। अनुभव करें, हथेलियां ऊर्जा और शक्ति से भर रही है। हथेलियां भारी हो रही है, हथेलियों में भारीपन महसूस हो रहा है। अनुभव कीजिए, दोनों हथेलियां ऊर्जा और शक्ति से भर गई है। ब्रह्मांड की ऊर्जा और शक्ति दोनों हथेलियों में प्रवेश कर चुकी है। दोनों हथेलियां ऊर्जा और शक्ति से भर गई है। अब दोनों हथेलियों को आमने सामने कर दें, आमने सामने। हथेलियों में करीब 1 फुट का फासला। दोनों हथेलियों में आकर्षण महसूस हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है। अनुभव करते जाएं और धीरे धीरे हथेलियों को
नजदीक लाते जाएं। हथेलियों को धीरे धीरे नजदीक लाएं। ज्यों-ज्यों हथेलियां नजदीक आ रही है, आकर्षण खिंचाव बढ़ रहा है, उसे अनुभव करें। ज्यों-ज्यों हथेलियां नजदीक आ रही है, आकर्षण बढ़ रहा है। और नजदीक और नजदीक। हथेलियों को 3 इंच के फासले पे रोकिए। दोनों हथेलियों के बीच 3 इंच का फासला। यहाँ से हथेलियों को वापस दूर ले जाएं, धीरे धीरे, और वापस 3 इंच पे लाएं। दूर, नजदीक, दूर, नजदीक, दूर, नजदीक। हथेलियों में कुछ महसूस हो रहा है, उसे अनुभव कीजिए। अब कल्पना कीजिए हथेलियों के बीच 3 इंच का फासला है, और कल्पना कीजिए दोनों हथेलियों के बीच एक रबड़ की गेंद, गोल गेंद है। उस गेंद को गोल गोल घुमाइए। जिस तरह हम रोटी बनाते समय आटे के गोले को घुमाते हैं, उसी तरह गोल गोल घुमाइए। गेंद को गोल गोल घुमाना है। हथेलियों के अंदर कुछ घूमता हुआ महसूस हो रहा है, उसे अनुभव कीजिए। हथेलियों को रोकिए। हथेलियों में आकर्षण खिंचाव बढ़ गया है। एक हथेली नॉर्थ पोल, दूसरी हथेली साउथ पोल। चुंबकीय शक्ति दोनों हथेलियों के बीच में महसूस हो रही है। हथेलियां और नजदीक आना चाहती है, आपस में मिलना चाहती है। दोनों हथेलियों को धीरे धीरे नजदीक लाते हुए, बिल्कुल नजदीक लाते हुए आपस में मिला दीजिए। दोनों हथेलियां ऊर्जा और शक्ति से भरी हुई, आपस में मिली हुई। अब दोनों हथेलियों को रगड़िए। जो ऊर्जा हमारे हथेलियों में आई है, पूरे शरीर में फैलाइए। पूरे शरीर में फैलाइए। मस्तिष्क, चेहरा, गला, सीना, पेट, दोनों पैर, दोनों हाथ, पूरे शरीर में उस ऊर्जा को फैलाते हुए अनुभव कीजिए ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है। पूरा शरीर नई शक्ति, नई ऊर्जा से भर रहा है। पूरा शरीर हमारा एनर्जेटिक हो रहा है, ऊर्जा और शक्ति से भर रहा है। धीरे धीरे दोनों आंखें खोलते हुए बिल्कुल आराम से। सर सच्ची में हाथ भारी हो गए थे। कुछ भारी हो एनर्जी गए थे, महसूस, हाथ भारी हो गए थे। एनर्जी आई शरीर के अंदर। पूरा जैसे हमारा मोबाइल चार्ज करते हैं हम सुबह सुबह, इसी तरह हमारा शरीर ऐसा लग रहा है पूरा चार्ज हो गया है, 100% चार्ज हो गया है पूरा। क्यों? हाँ सर, जी। बहुत अच्छा लग आपको रहा ये था। प्रयोग करने के बाद कैसा फील हो रहा है? आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हो हमारे साथ। बहुत सुंदर, मानो यहाँ पे कुछ तो हो रहा था उंगलियों में। और सही में जब भी हम गेंद के रोटी का गोला जैसे आपने बोला था, तो वैसे ही हो रहा था। यानी कुछ तो है अंदर और घुमा रहे हैं हम हाथों को। इस सही तरह में से हम बहुत जैसे रोटी का गोला बनाते हैं, उसी तरह हम हथेली को घुमाते हैं तो लगता है कि हमारा हथेलियों में कुछ घूम रहा है, ऐसा फील होता है घूम रहा हमें। है। और हाँ मैग्नेटिक पावर आ जाता है हथेलियों में, चुंबकीय शक्ति आ जाती है। सही सर, बहुत तो सुंदर। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा को अभी हमने अपने शरीर में कैसे धारण करते हैं, ये छोटा सा प्रयोग है, 2-3 मिनट का प्रयोग।
तो इसमें करने के बाद हमें एक अलग ही अनुभूति होती है। और ये प्रयोग जब आप करते हो, मैं भी करवाता भी हूँ, तो आपको मैं कहता हूँ कि वो लकड़ी के पाटे के ऊपर बैठ के करें। आप लकड़ी के पाटे के ऊपर बैठ के अगर करते हो तो उसमें जो एनर्जी हमारे शरीर में आती है वो हमारे शरीर में रहती है। और नीचे अगर बैठ कर करते हैं तो क्या है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है पृथ्वी की, उसके वजह से वो एनर्जी कुछ हमारी निकल जाती है वापस। तो लकड़ी के पाटे के ऊपर अगर बैठ के आप प्रयोग करते हो सुबह सुबह तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी का अनुभव होता है। बहुत अच्छा प्रयोग रहा। पढ़ा था किशनलाल जी स्वामी की बुक में, लेकिन करते कम है। पहले करती मैं तो थी किशनलाल जी स्वामी की कई शिविर अटेंड किए और हर शिविर में प्रतिदिन कुछ ना कुछ छोटे छोटे प्रयोग करवाते थे और बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग करवाते थे। तो उसमें से एक ये प्रयोग है, बहुत अच्छा प्रयोग है। बहुत अच्छा प्रयोग है, बहुत अच्छा है। चले, दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, आंखें बंद, मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय, मैं आनंदमय हूँ, मैं मैं शक्तिमय हूँ। शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे अनंत भीतर चैतन्य का, अनंत अनंत चैतन्य आनंद का, का, अनंत अनंत आनंद का, शक्ति का अनंत सागर शक्ति लहरा का रहा है। सागर इसका लहरा साक्षात्कार रहा। करना ही साक्षात्कार मेरे करना जीवन ही का मेरे परम जीवन लक्ष्य। का परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांति शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के हम आभारी। सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी।